फ्रेंड्स, शिपमेंट के डॉक्यूमेंटेशन में एक छोटी सी गलती की वजह से आपको शिपिंग लाइन डेस्टिनेशन चार्जेस एंड अदर पेनल्टी चार्जेस को सहन करना पड़ सकता है, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं होता, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी शिपमेंट किसी भी हालत में डिले ना हो और आपको पेनल्टी चार्जेस पे ना करने पड़े। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने सभी नए क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स को जिन्होंने हमें पिछली वीडियो देखकर कांटेक्ट किया है यूट्यूब चैनल के जरिए। वेलकम बैक टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड कस्टम क्लियरेंस यूट्यूब चैनल इन इंडिया। मैं रिकी कटारिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्पेशलिस्ट एंड लॉजिस्टिक्स फ्रेट एक्सपर्ट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, हमें काफ़ी सारे ईमेल्स एंड मैसेजेस आए हैं और हम आपके ईमेल्स एंड मैसेजेस का रेगुलरली रिप्लाई करते रहते हैं। इनफैक्ट मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत से न्यू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स की पहली शिपमेंट बुक हो चुकी है हमारी टीम द्वारा लास्ट वीक। फिर चाहे वो एयर शिपमेंट हो या फिर ओशन शिपमेंट, जैसे कि FCL, LCL ओशन फ्रेट शिपमेंट्स। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अब तक सभी न्यू शिपमेंट्स बहुत स्मूथली हो रही हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करते रहते हैं कि आपके लिए इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और शिपिंग का पूरा प्रोसेस इजी रहे, ताकि आपके साथ इंटरनेशनल सप्लायर्स द्वारा कोई भी फ्रॉड ना हो। आगे भी हम ऐसे ही आपका साथ देते रहेंगे ताकि आपकी शिपमेंट्स हमेशा ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच जाए। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपमेंट्स की बुकिंग का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से कंटेनर स्पेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है कुछ इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के लिए। इसी वजह से एक्सपोर्टर्स के कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल भी हो रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है ड्यू टू हाई फ्रेट चार्जेस एंड कंटेनर स्पेस इश्यूज। फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बुक योर कंटेनर स्पेस इन एडवांस टू अवॉइड सच इश्यूज। जी हां, आपको एडवांस में कंटेनर स्पेस बुक करना पड़ेगा ताकि आपकी शिपमेंट्स डिले ना हो। लास्ट वीक हमें ढेरों मैसेजेस एंड ईमेल्स आए हैं कस्टम क्लियरेंस को लेकर, जैसे कि कस्टम क्लियरेंस के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी एंड कुछ गुड्स इंपोर्ट्स के लिए अगर कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस होते हैं तो वो कैसे बनवाए जाएं। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट शिपमेंट बुकिंग शुरू होने से भी पहले एडवांस में ही आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन एकदम कंप्लीट करके रखने होते हैं, ताकि जब आपकी शिपमेंट इंडिया पहुंचे तो उसका कस्टम क्लियरेंस करवाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हमारी टीम आपकी शिपमेंट से रिलेटेड हर डॉक्यूमेंटेशन वर्क एडवांस में ही कंप्लीट करके रखती है, ताकि बाद में शिपमेंट डिलीवरी या रिलीज करने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स, शिपमेंट के डॉक्यूमेंटेशन में एक छोटी सी गलती की वजह से आपको शिपिंग लाइन डेस्टिनेशन चार्जेस एंड अदर पेनल्टी चार्जेस को सहन करना पड़ सकता है, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं होता, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी शिपमेंट किसी भी हालत में डिले ना हो और आपको पेनल्टी चार्जेस पे ना करने पड़े। ज्यादातर शिपिंग लाइन 7 से 10 दिनों तक का फ्री टाइम देती है आपकी शिपमेंट इंडिया में लगने के बाद, और आपको इन 10 दिनों में अपनी शिपमेंट का कस्टम क्लियरेंस करवाकर गुड्स रिलीज कराने होते हैं अपने फ्रेट फॉरवर्डर एंड कस्टम क्लियरेंस एजेंट द्वारा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 10 दिनों के बाद एवरी डे आपको कम से कम $150 पेनल्टी लगती जाएगी, और आपको शिपिंग लाइन को ये चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट इसके शिपिंग लाइन आपके गुड्स रिलीज ही नहीं करेगी। $150 को अगर आप इंडियन करेंसी यानी कि INR में कन्वर्ट करें तो ये कुछ 11,000 रुपए होता है, और ये हर दिन एवरी डे लगता ही जाएगा जब तक आपकी शिपमेंट पोर्ट से रिलीज ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कस्टम क्लियरेंस एजेंट ने शिपमेंट रिलीज करवाने में 5 डेज एक्स्ट्रा ले लिए, 10 दिनों का जो फ्री टाइम होता है उसके बाद, यानी कि टोटल 15 डेज ले लिए, तो फिर आपको इन 5 दिनों का एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्जेस पे करना ही पड़ेगा, जो कि 11,000 पर डे के हिसाब से लगभग 55,000 इंडियन रुपीज होगा। इसीलिए आपके फ्रेट फॉरवर्डर एंड कस्टम क्लियरेंस एजेंट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपकी शिपमेंट टाइम पर रिलीज हो जाए और आपके गुड्स आप तक सेफली विदाउट पेनल्टी पहुंच जाएं। आने वाली वीडियो में हम आपको प्रॉपर इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस का पूरा प्रोसेस समझाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिन पोर्ट से लेकर डेस्टिनेशन पोर्ट तक किन किन डॉक्यूमेंटेशंस का प्रॉपर होना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी गलत या इम्प्रॉपर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से शिपमेंट्स में देरी हुई है या कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे, ताकि हर भारतवासी ये जान सके
प्रॉपर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस क्या होता है और कैसे हम अपने साथ फ्रॉड या पेनल्टी चार्जेस लगने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सैनिटरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने हैं थाईलैंड के बैंकॉक पोर्ट से इंडिया के किसी भी पोर्ट पर, जैसे कि गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, हजीरा पोर्ट या फिर मुंबई का नावाशेवा पोर्ट या फिर ICD-TKD दिल्ली, जिसे हम ICD तुगलकाबाद भी कहते हैं, तो यहां पर सबसे बड़ी गलती एज एन इंपोर्टर जो आप करते हैं वो ये है कि आप प्रोसेस थाईलैंड से शुरू करते हैं, क्योंकि वो ओरिजिन है जहां से आपकी शिपमेंट चलेगी। दोस्तों, आपको सबसे पहली शुरुआत भारत से ही करनी होती है, क्योंकि शिपमेंट थाईलैंड से इंडिया लाना इज नॉट अ बिग थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंडिया में शिपमेंट्स की कस्टम क्लियरेंस करके रिलीज करवाना वो बड़ी बात है। इसीलिए शुरुआत आपको हमेशा अपने देश से ही करनी होती है, क्योंकि हर देश की तरह हमारे भारत देश के भी कुछ इंपोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। अगर यहाँ एक छोटी सी भी गलती हो गई तो आपको आपके इंपोर्टेड गुड्स कभी नहीं मिलेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल द कस्टम गाइडलाइंस विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस बिफोर यू इवन थिंक ऑफ प्लेसिंग एन इंपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम योर इंटरनेशनल सप्लायर। बहुत जरूरी है ये दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से इंपोर्टर्स के कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं जिन्हें लाखों का नुकसान सहन करना पड़ा है गलत तरह से इंपोर्ट करने के बाद। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग बिना जाने पहचाने सीधे शिपमेंट्स बुक कर देते हैं अपने इंटरनेशनल सप्लायर्स द्वारा, जिसे हम CIF शिपमेंट टर्म्स भी कहते हैं। लेकिन जब आपकी शिपमेंट इंडिया पहुंचती है, असल में तब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क शुरू होता है, जिसे हम कस्टम क्लियरेंस कहते हैं। करेंटली फेसलेस कस्टम क्लियरेंस असेसमेंट भी कहा जाता है। अगर आपका फ्रेट एंड कस्टम एजेंट्स एक्सपीरियंस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शिपमेंट इंडिया में लगने से पहले ही आपका फ्रेट एंड कस्टम एजेंट्स अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट करके रखेंगे और आपके लिए इंपोर्टेड गुड्स को रिलीज करवाना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने इंडियन कस्टम्स के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन किया होगा, और वो भी 100% परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशंस के साथ। ये तो सिर्फ कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, लेकिन ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है एक कंप्लीट शिपमेंट प्रोसेस का, जिसे हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे फॉर श्योर। और एक बात इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कभी भी कुरियर मोड में अपने गुड्स को इंपोर्ट न कराएं, क्योंकि कुरियर मोड में इंडिया में शिपमेंट लगने के बाद उसका कस्टम क्लियरेंस करवाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 99% अगर आप न्यू इंपोर्टर हैं तो आपका इंटरनेशनल सप्लायर आपको CIF रेट्स दे देगा, जिसमें आपके गुड्स कुरियर मोड में बुक कर दिए जाएंगे आपके इंटरनेशनल सप्लायर्स द्वारा। कुछ सप्लायर्स तो आपको डोर टू डोर शिपमेंट्स के चीपेस्ट रेट्स भी सेंड कर देते हैं, लेकिन ऐसी शिपमेंट्स इंडिया में क्लियर ही नहीं होती और आपके इंपोर्टेड गुड्स आपको कभी नहीं मिलते इंडिया में पहुंचने के बावजूद। फ्रेंड्स, ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। मैंने देखा है कि काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ में गलत जानकारी दी जाती है ट्रेनिंग के नाम पर, जिससे बहुत से इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को नुकसान का सामना करना पड़ता है इंडिया में, क्योंकि आपका काम एज एन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है प्रोडक्ट बाय करना या सेल करना ओवरसीज इंटरनेशनल मार्केट में। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी शिपमेंट्स हैंडल करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेट फॉरवर्डिंग और कस्टम क्लियरेंस एजेंट ही हायर करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। हम हज़ारों शिपमेंट्स हैंडल करते हैं दोस्तों, फिर चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, इसीलिए हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी फ्रॉड का सामना ना करना पड़े और आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड कस्टम क्लियरेंस की सही जानकारी हमेशा मिलती रहे। आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शिपमेंट्स बुकिंग के लिए, और हमारी टीम आपको सर्विसेज, सॉल्यूशंस एंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज के साथ प्रोवाइड करती रहेगी। दोस्तों, लॉजिस्टिक्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंसेस, सर्टिफिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस और भी ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे आपने कभी नहीं किया है और आपको इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। बस यहीं पर बेस्ट फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट एंड कस्टम क्लियरेंस एजेंट आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपके गुड्स इंपोर्ट, एक्सपोर्ट आसानी से हो जाते हैं। बट हाँ, शिपिंग प्रोसेस, फिर वो चाहे ओशन फ्रेट हो या फिर एयर फ्रेट शिपिंग हो, इजी हो सकता है अगर आपने अपनी शिपमेंट हैंडल करने के लिए बेस्ट फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट एंड कस्टम एजेंट चुना है। हमारी टीम भी बहुत से इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स की शिपमेंट हैंडल करती है और हजारों कंटेनर्स अप एंड डाउन यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं।
पहले हम सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज को ही सर्विस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन अब हम मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज एंड ट्रेडर्स, ट्रेडिंग कंपनीज को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी डेफिनेटली हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पूरे शिपिंग प्रोसेस को काफ़ी ईजी बना सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा। हमें लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में मोर देन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है दोस्तों, और हम इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी सपोर्ट करते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स के लिए, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है इंटरनेशनल बायर्स तक अपने गुड्स को पहुंचाना। अगर आप चाहें तो हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी ओवरऑल शिपमेंट हैंडलिंग के लिए। हमारी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अब आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं या फिर डिटेल इंफॉर्मेशन ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। हमारी टीम आपके मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई करेगी और आपको आपके हर सवाल का जवाब सॉल्यूशंस के साथ जरूर मिलेगा। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाकर आप तक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड कस्टम क्लियरेंस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जानकारियां और नॉलेज देते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए दोस्तों, ताकि हर भारतवासी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है ये समझकर अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को और भी बेहतर बना पाए। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, एक गलत कदम आपको बहुत पीछे कर सकता है और एक सही कदम आपको कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ा सकता है। सो बी स्मार्ट एंड मूव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन फॉर एनी कंसल्टेशन। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हेल्प एवरीवन ग्लोबली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम ड्यूरिंग करंट इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट सिचुएशंस फॉर शेयरिंग अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट्स वर्ल्ड वाइड फॉर ऑल द इंडियन इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स ग्लोबली। दोस्तों, और नीचे कमेंट कर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे नए इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स की भी हेल्प होगी आपके एक्सपीरियंस की वजह से, और हमारी टीम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आप हमें ईमेल, फेसबुक मैसेजेस एंड व्हाट्सएप मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यहां कहीं आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सी यू सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।